अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का ये क्लास है। क्लास सोम के लिए मौजू है सहबत का असर। सबक नंबर है 11। सबसे पहले हमें जानना है कि सहबत किसे कहते हैं। सहबत मीन्स साथ, यानी अगर हमें किसी अच्छे इंसान का साथ मिले तो हम पर क्या असर होगा, अगर हमें किसी बुरे इंसान का साथ मिले तो हम पर क्या असर होगा। इस सबक में हमें वही पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमें मालूम करना है कि इस सबक में कौन कौन होता है। तो इस सबक में होता है एक लड़का जिसका नाम होता है शाकिर, और शाकिर का वालिद साहब होता है। शाकिर अपने वालिद साहब को अब्बा जान कहकर पुकारता है। तो इसका मतलब है इसमें होता है शाकिर और उसका अब्बा जान। तो शाकिर एक मोहल्ले में रहता है, जैसे हम सब रहते हैं अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी सोसाइटी में रहते हैं, वैसे ही शाकिर भी अपने मोहल्ले में रहता है। लेकिन वहाँ शाकिर की उम्र के लड़के नहीं होते हैं। शाकिर की उम्र से बड़े लड़के होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बुरे लड़के होते हैं, जो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन शाकिर क्या करता था, वो हर रोज़ उन्हीं लड़कों के साथ जाकर रहता था, उन्हीं लड़कों के साथ जाकर बैठता था, उन्हीं लड़कों के साथ जाकर खेलता था। लेकिन जो शाकिर का जो वालिद साहब होता है वो शाकिर को बहुत समझाता है, लेकिन शाकिर कभी भी उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान यानी गौर, यानी शाकिर कभी भी अपने बाप की यानी अपने अब्बा जान की बात को कभी भी गौर से नहीं सुनता था, उसकी बात को कभी भी ध्यान से नहीं सुनता था, और ना ही कभी उसकी बात पर ध्यान देता था। जो शाकिर था वो सुबह स्कूल का बैग लेकर घर से निकलता था, और स्कूल का बैग पार्क में रखकर उन्हीं लड़कों के साथ जाकर खेलता था। यह सब देखकर उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो हर रोज़ शाकिर को समझाते थे, लेकिन वो कभी भी नहीं समझते थे। जो शाकिर का जो अब्बा जान होता है उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अफसोस यानी पछतावा होता है कि मेरा बेटा भी इन्हीं के जैसे बन जाएगा, वो भी एक ही दिन इन्हीं के जैसे हो जाएगा। इसीलिए उसका जो बाप होता है उसे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। एक दिन आता है कि शाकिर का जो अब्बा जान होता है वो बाजार जाता है। वहां से वो कुछ सड़े हुए फलों की टोकरी लाता है, और उन्हीं के साथ वो एक सुर्ख यानी लाल रंग का एक बड़ा सेब लाता है। रात को जब सब लोग खाना खाते हैं उसके बाद शाकिर का अब्बा जान शाकिर को आवाज़ देता है कि शाकिर इधर आ जाओ। तो शाकिर आता है और देखता है कि एक चमकता हुआ यानी ताज़ा सेब को देखता है। ये सब देखकर शाकिर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसका जो अब्बा जान होता है शाकिर का, वो शाकिर से कहता है यह सेब तुम्हारा है, इसे सुबह खा लेना। अभी क्या करना, अभी इसको इन फलों वाली टोकरी में रख दो, और सुबह जब होगी तब इस सेब को आप इनसे निकाल कर खा लेना। तो जैसे ही सुबह हो जाती है, शाकिर सुबह उठकर यह इरादा करता है कि मुझे अभी वो लाल लाल वो सुर्ख सेब खाना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है वो देखता है कि वो जो सेब होता है वो भी उन फलों के साथ सड़ गया है, यानी वो भी उन फलों के साथ खराब हो गया है। ये सब देखकर शाकिर वो सेब अपने अब्बा जान को दिखाता है कि देखो अब्बा जान, ये सेब तो सड़ चुका है। तो उसका जो अब्बा जान होता है वो उसे कहता है ये बुरी सहबत का असर है, यानी अगर इंसान को अच्छा साथ मिल जाए तो वो इंसान अच्छा बन जाएगा। जैसे कि इस सेब को अगर इसे अच्छे सेबों का, अच्छे फलों का साथ मिल जाता तो ये भी अच्छा रहता, ये भी ताज़ा रहता, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होती, कोई भी बुराई नहीं होती। लेकिन इसे क्या हुआ, इसे बुरे, इसे सड़े हुए फलों का साथ मिला, इसीलिए ये फल भी, ये सेब भी खराब हो गया। तो ये सारी बातें सुनकर जो शाकिर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। अब से पहले वो अब्बा जान की किसी भी बात पर ध्यान
نہیں دیتا، لیکن یہ ساری باتیں سن کر وہ اپنی ابا جان کی بات کو دھیان سے سنتا ہے اور اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی بھی ان لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا جو برے ہوں گے، جو گالیاں دیتے ہوں گے ایک دوسرے کو، جو مارتے ہوں گے ایک دوسرے کو، ان لڑکوں کے ساتھ میں آج کے بعد کبھی بھی نہیں کھیلوں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو شاکر ہوتا ہے اس کے گھر والے اسے بہت خوش ہوتے ہیں، پھر جب بھی کبھی کسی بھی بچے کا نام لیا جاتا ہے، کسی بھی اچھے لڑکے کا نام لیا جاتا ہے تو شاکر کا بھی نام ان لڑکوں میں شمار ہوتا تھا۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کسی سے فرینڈشپ کرو یا کسی سے پھر دوستی کرو یا کسی کے ساتھ رہنا ہو، کسی کے ساتھ پڑھنا ہو، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ لڑکا اچھا ہے یا پھر برا۔ اگر وہ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ کبھی بھی مت رہو، کیونکہ اگر آپ کسی برے انسان کے ساتھ رہو گے تو دھیرے دھیرے آپ بھی اسی کی طرح بن جاؤ گے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملو، کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ رکھو تو سب سے پہلے اسے جانو، اس کے بعد اس کے ساتھ رشتہ بناؤ۔ شکریہ، تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔